के भाई बहन एजा बैठे बारे रवा सबके बहुत बहुत स्वागत बा पूर्वांचल एकता मंच की तरफ से। भोजपुरी अभी संविधान में नहीं आया है, इसीलिए मैं हिंदी में आप दोबारा आपका स्वागत करने के बाद बोलना शुरू करता हूँ। और समय बहुत नजदीक आ गया है, भोजपुरी की भी अपनी जो मान्यता है वो सरकार में मिलने के बाद जितने भी भोजपुरी भाषी हैं, जो चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर क्षेत्रीय भाषा में होता है तो वहाँ के प्रांत में रहने वाले विद्यार्थियों को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। किसी भी भाषा की संस्कृति वहाँ के माटी से जुड़ा हुआ होता है। भोजपुरी बहुत ही आप कह सकते हैं कि दुनिया की एक मीठी भाषाओं में से सबसे बेहतरीन भाषा है। आप एक किसी भी तरह से बात करेंगे तो जैसे लगेगा कि बिल्कुल शहर का पकड़ा है इंसान से बात करने में। एक दूसरे से संवाद जब करते हैं भोजपुरी में तो एक हृदय अंदर से गदगद हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये भाषा अपने भारत से निकल करके दुनिया के कई देशों में जा चुकी है। अगर आप बात करेंगे आज से 200 साल पहले की, तो उस समय में जो हमारे यहाँ से मजदूर लोग गए थे कुछ देशों में अंग्रेजों के द्वारा, उन देशों में जैसे मॉरिशस है, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, गयाना, फिजी, टोबैगो, इन सब देशों में तो हमारी सरकार है, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री और आधी से ज्यादा आबादी वहां पे भोजपुरी भाषी है। अपने बगल में नेपाल है, वहां पे भोजपुरी को मान्यता है, मॉरिशस में मान्यता है। अपने भारत के कई राज्यों में राजभाषा के दर्जा के रूप में भोजपुरी है। लेकिन अब भोजपुरी को अगर इस तरह से मान्यता मिल जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक इतिहास और बता दूं, आप लोगों ने मगध साम्राज्य का नाम सुना होगा। 6वीं से 8वीं शताब्दी तक ईसा पूर्व मगध साम्राज्य था। मगध साम्राज्य की भी राजभाषा भोजपुरी थी और वहीं से भोजपुरी का उत्पत्ति और इतना ज्यादा हुआ कि पूरे देश में और विश्व के कई राष्ट्रों मतलब राष्ट्र में जाकर के हमारे भोजपुरिया भाई बहन गए वहां पर, तो उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत काम किया। इस संस्था में हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पूर्वांचल एकता मंच पिछले 25 वर्ष, एक क्वार्टर मतलब 25 वर्ष हो गया कि कहते हैं ना सिल्वर जुबली मनाया जाता है, तो 25 वर्षों से निरंतर हम लोग भोजपुरी भाषा के संरक्षण में संस्कृति, सभ्यता, इस भाषा और जैसे लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोकगीत के माध्यम से भी जब खेत में नया फसल आता है तो चैता गाया जाता है। तो चैता गा करके जैसे अभी आसाम में बिहू पर्व है तो उसी तरह से हमारे यहाँ चैता शुरू हो गया। तो चैता से गा करके आप एक लोगों में एक गायन कर करके एक अपना खुशनुमा जाहिर करते हैं कि कैसा माहौल है हमारा। तो हम उस संस्कृति की बात कर रहे हैं और हमें लगता है चाहे कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी मौजूदा प्रधानमंत्री जब बनारस जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में, तो भोजपुरी भाषा में बोल करके भोजपुरी भाषी को पूर्वांचल के लोग को रिझाते हैं। लेकिन जब भाषा की बात आती है तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं लोग। इस बार हम लोग की जो मांग है, हमने उनको भी न्योता दिया, प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी को भी न्योता दिया है। अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन उनके कान तक आवाज जाएगी क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के कई सारे लोग हमारे यहाँ मंच पे आ रहे हैं और उनके माध्यम से और हमारे अपने माध्यम से गृह मंत्रालय में यह आवाज जाएगी कि भोजपुरी भाषा को इसी वर्ष 2025 में ही मान्यता देनी होगी अब आपको। क्योंकि आप जाने का काम छोड़ दीजिए। जब पी चिदम्बरम थे तो उन्होंने हमारे एक सांसद से संसद के अंदर में बोला कि हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं, तो बोले क्या बोले, उन्होंने ट्रांसलेट करवाया हमारे एक सांसद से, भोजपुरी सांसद से, और हमें उन्होंने बोला कि हम रवा सबके भावना समझता है। अरे तो आप लोग सिंधी जी भी आए तो सब कुछ ना कुछ आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो प्रेस मीडिया जो अपने देश की चौथी स्तंभ है, आप सभी यहाँ पर हैं, आप लोग इस तरह से लिखिए कि भोजपुरी भाषी को आप लोग छोड़ रहे संविधान का दर्जा लेने से, तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा। आप लोग इस तरह से लिखिए इस बार कि सरकार नींद से जाग जाए और मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जो हमारे हैं इसी बार भोजपुरी को मान्यता दे। बहुत बहुत धन्यवाद।